नमस्कार मित्रों, मैं दीपेंद्र शुक्ल अपने ज्योतिष एस्ट्रो बाय दीपेंद्र चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जैसा जानकारी हमने आप लोगों को दी कि ग्रह कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, राशियां कितनी होती हैं। प्रिय मित्रों, एक चीज़ बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि पूरी की पूरी ज्योतिष का जो आधार स्तंभ है वो सिर्फ 3 ही चीज़ों पे आधारित है। पहला जो मुख्य है वो है ग्रह, दूसरा राशियां और तीसरे नक्षत्र। अभी तक जैसा कि हमने आप सब लोगों को बताया कि प्रमुख ग्रह 7 होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं जिनका अपना भौतिक स्वरूप कोई नहीं होता है, जिसे हम राहु और केतु कहते हैं। 12 राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 27 नक्षत्र होते हैं। पूरी की पूरी ज्योतिष दोस्तों इसी पे चलती रहती है। आगे चल के और चीज़ें जब गणनाओं के रूप में आती हैं, लेकिन उनका मूल आधार स्तंभ जो होता है वो ग्रह, नक्षत्र और राशियां ही होती हैं। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और कोई भी व्यक्ति इस धरती का हो, इस प्लेनेट का कोई भी आदमी हो, उसके 12 भाव बिल्कुल फिक्स होते हैं। पहला भाव लग्न कहलाता है और चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र कहलाता है। पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव केंद्र कहलाता है। दूसरा भाव पणफर कहलाता है। तीसरा भाव आपोक्लिम, चौथा केंद्र हो ही गया, 5वां फिर पणफर, फिर छठा आपोक्लिम। अच्छा, कभी कभी पणफर और आपोक्लिम दोनों की स्थितियां बन जाती हैं, ये आपको आगे बताएंगे। फिर 7वां केंद्र, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां आपोक्लिम। इस तरह पूरी कुंडली के 12 भाव का विभाजन हो जाता है। अब कोई भी जातक, कोई भी बच्चा जब इस धरती पर जन्म लेता है तो उसका अपना एक भौतिक स्वरूप होता है। जब माता के गर्भ से इस धरती पर जन्म लेता है, उस वक्त पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदय हो रही होती है, उस आधार पे उसका लग्न का स्थापन होता है और चंद्रमा जिस राशि में उस वक्त संचरण कर रहा होता है वो उसकी राशि हो जाती है। सारी जिंदगी, अब जैसे कई लोग कई बार कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो नाम राशि से मिला दीजिए, तो नाम राशि का जीवन में कोई असर नहीं होता है। नाम राशि, आज की डेट में हमारा नाम दीपेंद्र है, कल को हम अपना नाम दयाशंकर रख लें तो उसका कोई फ़र्क नहीं है। हमारी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे बैठा है, हमारे जीवन में आजीवन जो असर पड़ेगा वो इसी बात पर पड़ेगा। हमारे जीवन में ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो हमारी अपनी राशि के अनुसार ही मिलेगा। हमारे ऊपर जो भी ढैया चलेगी, 7.5 चलेगी, वगैरह वगैरह, ये जो भी चीज़ें चलेगी वो हमारी राशि के अनुसार चलेंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर लें। अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए कि तुम्हारी राशि क्या है। ठीक है, राशि का भी अपना महत्व होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा असर जो करता है वो आपका लग्न। लग्न माने होता है आपका शरीर। कोई भी चीज़ आपको जो मिलेगी, जो प्राप्त होगी, जिसका सुख या दुख आप भोगेंगे, वो आपके शरीर पे होगा। बुखार आएगा, शरीर पे आएगा। रसगुल्ला खाएंगे, उसका मज़ा शरीर को मिलेगा। कहीं घूमने जाएंगे तो उसका आनंद शरीर को मिलेगा, राशि को थोड़ी मिलेगा। राशि तो गवर्न होती है चंद्रमा से, और चंद्रमा मन का कारक है। हमारा मन जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों की ओर लालायित होता है, ये लग्न हमारा जो है भौतिक शरीर उसको भुगवा देता है। हम उसी के अकॉर्डिंग उसका सुख और दुख ले पाते हैं। अब
हमने आपसे पहले भी कह रखा है कि 100 दिन में हम आपको पूरी ज्योतिष पढ़ा देंगे। पूरी तो खैर दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि पूरी ज्योतिष तो महासागर है और जितने भी ज्योतिषी आज की डेट में हैं किसी को भी ज्योतिष का जा नहीं आता है। लेकिन आप इसको, हमें भी नहीं आता, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आप मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना सीखते थे या साइकिल चलाना सीखते थे, उस वक्त आप एक एक चीज़ का ध्यान रखते थे कि इसको गियर कहते हैं, इसको क्लच कहते हैं, इसको एक्सेलरेटर कहते हैं, और इसको पहले पकड़ा, फिर गियर डाला, फिर एक्सेलरेटर आगे बढ़ाया, तब धीरे धीरे स्कूटर मोटरसाइकिल आगे बढ़ती थी। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो गई तो अब आज जब आप चलाते हैं तो थोड़ी आपको याद रखना पड़ता कि कौन सा गियर है, कौन सा एक्सेलरेटर है, कौन सा क्लच है। इसी तरह ज्योतिष में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब एक एक चीज़ ध्यान रख रहे थे। आज की डेट में कुंडली देखते हुए या बोलते हुए या प्रैक्टिस करते हुए वो सारी चीज़ें दिमाग में छप गई हैं, तो अब उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। हमने आपसे वादा किया है कि 100 दिन में आपको पूरी ज्योतिष समझने लायक सिखा दूंगा। रोज़ आपको एक एक भाव, एक एक राशि, एक एक लग्न, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठेगा, कौन सी लग्न में कौन सा ग्रह बैठेगा, और जब वो अन्य 12 भाव में जाएगा तो उसका क्या फल होगा। आप लोग अपनी कुंडली देखना खुद सीख जाएं कि छोटी छोटी बातों के लिए किसी ज्योतिषी के पास दौड़ना न पड़े। आपको ये मालूम हो जाए कि कब मेरी ढैया चलेगी, कब मेरी 7.5 चलेगी, कौन सा ग्रह मेरी कुंडली में मारक है, कौन सा ग्रह मेरी कुंडली में योग कारक है, कब मुझे बहुत अच्छे फल मिलेंगे, कब मुझे ज़मीन जायदाद के फल मिलेंगे, कब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो सकता है, संतान होगी कि नहीं होगी, मेरा विवाह कब होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम आपके साथ हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करें, और भगवान ने चाहा तो 100 दिन में आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। बस आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, जो जो बताता रहूं उन चीज़ों को नोट करते जाइए। राशियों का अपना प्रकार होता है, लग्न का अपना प्रकार होता है। लग्न में तत्व होते हैं, राशियों में तत्व होते हैं। अग्नि तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, जल तत्व होता है, वायु तत्व होता है। कौन सी राशि कौन से तत्व की है, आपकी कुंडली में किस तत्व की बढ़ोतरी है, कौन सा तत्व कम है, कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न आपके लिए वर्जित है, या अच्छा बहुत सी चीज़ें होती, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रत्न ही धारण करना पड़े। तमाम वृक्षों की जड़ें होती हैं जो रत्न के बराबर ही असर करती हैं। आप उन वृक्षों की जड़ों को धारण कर लीजिए, और उपाय के नाम पे बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। अगर आपको मालूम हो गया कि सूर्य हमारा कमज़ोर है तो उसके निमित्त आप दान करना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज़ आपको बताएंगे। कल से आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, एक एक राशि, एक एक लग्न और एक एक भाव, एक एक ग्रह आपको बताना शुरू करेंगे। 100 दिन में आप लोग अपनी कुंडली पढ़ना प्रॉपर वे से सीख जाएंगे। आज की डेट में तमाम लोग कहते हैं मैं 3 दिन में आपको कुंडली देखना सिखा दूंगा। अरे कैसे सिखा दोगे भाई, 3 दिन में कुंडली कैसे देखना सिखा दोगे। हम लोगों को जब पढ़ रहे थे तो 5-5 साल लग गए थे पढ़ने में, उसके बाद प्रैक्टिकल अनुभव होता है। आप 3 दिन में कुंडली कैसे किसी को सिखा देंगे। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं हम 100 दिन में आपको कुंडली पढ़ना प्रॉपरली सिखा देंगे। बस आप लोग मेहनत करते जाइए, जो बताते जाएं उसको समझते जाइए। कल आपसे पुनः भेंट होगी, कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जो जो चीज़ें बताएंगे उसको ध्यान रखिए, समझते जाइए। 100 दिन में आपके अंदर का छुपा हुआ ज्योतिषी एकदम बाहर आएगा, और 100 दिन बाद आप लोग अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, समझ जाएंगे, अपनी कुंडली और अपने परिवार वालों की कुंडली रीड करना सीख जाएंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।